तो दोस्तों बड़ा रो लिया, बड़े अपसेट हो गए आप लोग। आई टोटली अंडरस्टैंड। हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसको देखकर हम इंटरटेन भी हों, प्लस इतनी हंसी आए कि मतलब कंट्रोल ना हो। तो ऐसे कौन से 10 ड्रामे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बेहतरीन हैं, जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको लाजमी देखने चाहिए। तो आज के इस लिस्ट में हम उन 10 ड्रामास को डिस्कस करेंगे, तो फिर एंड तक बंदे रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेग्जिस की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया हम नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, जाएंगे फर्स्ट की तरफ, और जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग और लाफ्टर से भरे ड्रामे हैं जो आपको लाजमी देखना चाहिए। Okay. तो नंबर 10 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है परिस्तान। लड्डू। ने दुल्हा दुल्हन पर मिठाइयों की बरसात करके बहुत ही खूबसूरत रस्म का आगाज किया है। जो भी शख्स आके ना ये लड्डू खाएगा, मैं कहती हूँ उसकी शादी अनकरीब हो जाए। और नहीं हुआ मेरा। सो भैया परिस्तान की अगर कास्ट की बात करें तो यहां पर टोटली न्यू कास्ट थी, लेकिन काम इन्होंने किया बहुत ही कमाल का। एमन सलीम आपको देखने को मिलेंगे, साथ में मिलेंगे आपको अरसलान नसीर जो कि एक्स रोस्टर थे, क्रिकेट रोस्टर, और यहां पर ड्रामास के अंदर काम करना स्टार्ट हुए। इससे पहले भी इनका एक ड्रामा आया था आयजा खान के साथ जो बड़ा अच्छा रहा था फनी मैनर में, तो इसलिए इनको डेडिकेटेड लीड ड्रामा दिया गया और जो कि इसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया। बड़ी इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है, यहाँ पर फैमिलीज की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई गई हैं। रमज़ान स्पेशल ये ड्रामा था और इसके अंदर रोमांस का भी टच होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान के अंदर ये दो ही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा रोमांटिक, और इस टाइप का ड्रामा आपको 30 डेज़ की हिसाब से बनाकर दिखा दी जाता है। तो एक अच्छा डिसेंट ड्रामा था, हंसी आपको इस ड्रामे को देखकर भी आएगी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जिस ड्रामे के अंदर काम किया था साइड रोल के तौर पे, वहाँ पर बहुत अच्छी सक्सेस के बाद ये ड्रामा अगेन आकर एक अच्छा लाफ्टर देना, इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 10 पे। आप लोगों को परिस्तान कैसा लगा आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। तो नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है चौधरी एंड सन। आप ना परी को छोड़ें, कोई अंधी लंगड़ी लूली यतीम मस्कीन लड़की ढूंढ के ना इसको ठिकाने पे लगा दें। जाबिर और जालिम लोगों को ना आईना दिखा रही थी, जरा उसी आईने में अपना चेहरा भी देख लीजिएगा। तो भैया इस ड्रामे की जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनएविटेबल है आपके लिए ये सोचना कि जहां पर ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे पास जो लीड रोल में आते हैं उनका नाम है सुहेल अहमद। मैं इमरान अशरफ से भी पहले सुहेल अहमद को इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि भैया ये पाकिस्तानी स्ट्रेट ड्रामास के अंदर टॉप पे रह चुके हैं। फीका इन अमेरिका, अगर आपने इनका स्ट्रेट ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लस इनका ये जो ड्रामा था चौधरी एंड सन्स, यहाँ पर बड़ा कमाल का रोल था। इमरान अशरफ आपको देखने को मिलेंगे, साथ में मिलेंगी आपको आयजा खान। इमरान को हमेशा से ही फ़नी ड्रामे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, कुछ सीरियस में भी काम किया है, बट फ़नी ड्रामाज उनको ज़्यादा बेहतर से वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे रांझा रांझा कर दी भी काइंड ऑफ फ़नी ड्रामा था, बट उसके अंदर इमोशनल टच भी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने उसको डेडिकेटेड फ़नी ड्रामास की लिस्ट के अंदर नहीं रखा। तो बेसिकली अगर आपको पंजाबी स्टाइल की कॉमेडी बहुत पसंद है और आप कुछ देसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आई थिंक चौधरी एंड सन्स इज़ द बेस्ट ड्रामा। क्योंकि पाकिस्तान में ना वैसे भी पंजाबी लैंग्वेज को शायद इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, हत्ता कि हमारा पूरा पंजाब बोलता पंजाबी है, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं या कोई ड्रामा देखने की चॉइस हो या फिर कुछ भी अपने आप को मुहज़्ज़ब अगर दिखाना हो तो भैया उर्दू ही बोलते हैं। तो इसीलिए पंजाबी के अगर आप काफ़ी फ़ैन हैं या आप उस इन्वायरमेंट को बहुत लाइक करते हैं और आप मिस करते हैं कि यार आप पंजाबी कंटेंट मिस हो गया काफ़ी हद तक, तो चौधरी एंड सन्स इज़ द वन दैट यू शुड डेफिनेटली कंसीडर वाचिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ढेर सारा मज़ा आने वाला है। सो नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है चांद तारा। क्या बता रहे हैं? पेन हो रहा है। अरे मैं तुम्हें ना वो मसाज कर देती हूँ। हनीमून की फील तो अब आई है जाने मन। यहाँ पर आयजा खान और दानिश तैमूर का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके अलावा जो उनका मेहर पोश वगैरह आता रहा है वो तो भैया बिल्कुल ही बकवास था। फ़नी ड्रामास की अगर हम बात करें तो रमज़ान के अंदर बेस्ट ड्रामा था आई स्टिल बिलीव, 2023 में गालिबन ये ड्रामा आया था और काफ़ी मज़े की इसकी स्टोरी थी, क्योंकि जो नाइट ओल दिखाया गया इसके अंदर हमारा चांद, वो तारा जो एक डॉक्टर है उसके प्यार में हो जाता है पागल और फिर किस तरह से उसके पीछे पीछे भागता है। काइंड ऑफ दानिश तैमूर की जो हमेशा से थीम रही है ना लड़कियों के पीछे भागने वाली, तो वो अच्छी लगती है। तो इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी फ़नी मैनर में थी, प्लस ये रियल लाइफ कपल भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों अपने अपने ड्रामास की डोमेन के अंदर काफ़ी अच्छे लीड पर रहते हैं, इनफैक्ट टॉप रेटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं।
तो इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको देखना पसंद किया और बड़े अच्छे से ये सक्सेसफुल रहे हैं। इसके अलावा अगर ये किसी दूसरे ड्रामे में आते हैं, सीरियस ड्रामे में, तो वो इतना ज़्यादा मैच नहीं करता। लोग शायद इनको सेपरेटली डिफरेंट कास्ट के साथ देखना पसंद करते हैं। तो अगेन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से नंबर 8 पे आता है, लेकिन कुछ लोग तो इस ड्रामे के इतने ज़्यादा फैन है कि शायद वो इसको नंबर 1 का ड्रामा भी कंसीडर करें। समझ गया। और 7th पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है इश्क जलेबी। जी बड़ी बर्निंग हो रही है। नहीं सज्जो, तेरा मुंह तो बिल्कुल फिटे मुंह हो गया, लगता है किसी ने चपेड़े मार मार के लाल कर दिया। अगर आप वहाज के बहुत बड़े फैन हैं, जो कि आई एम श्योर आप जरूर होंगे, क्योंकि सीरियस ड्रामास के अंदर उसका एक अच्छा खासा नाम बन चुका है आफ्टर तेरे बिन और बहुत सारे डिफरेंट ड्रामास। तो इश्क जलेबी इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जहां पर आपको मदीहा इमाम देखने को मिलेंगी, साथ में वहाज अली हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपको एक बिजनेस दिखाया गया स्वीट्स का। और आपने ऐसी इंडियन मूवीज़ भी बहुत सारी देखी होंगी जहाँ पर स्वीट्स का बिजनेस होता है और फिर किस तरीके से कॉमेडी का तड़का लगाते हैं उसके अंदर कि वो मूवी सुपर इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो आई थिंक कुछ वैसी ही मूवीज से इंस्पायर्ड ये ड्रामा था। आई विल नॉट से दैट कि ये कॉपी था, बट डिफरेंट वाइब्स के साथ एक अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। रमज़ान के अंदर लगा था, काफ़ी फेमस भी हुआ था। मैंने इसकी कुछ एपिसोड्स देखी थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन चूंकि मैं सीरियस ड्रामास को ज़्यादा डिस्कस करता हूं तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर सका। आप में से जिन लोगों ने इश्क जलेबी ड्रामा देखा है, काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा था। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है फेरी टेल। जान तो सो रही है, हया सो रही होगी तो मुझे जल्दी से किस दो। मैं हया के अलावा भी लोग हैं। फेरी टेल सहर खान का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, मेरे ख्याल से इसके ओवरऑल करियर का बेस्ट ड्रामा भी आप कह सकते हैं, जहां पर सीजन 1 इसका तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आप सीजन 1 के बहुत बड़े फैन हैं तो ऑब्वियसली सीजन 2 भी आप देख लेंगे, जो कि रिलेटिवली उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना सीजन 1 था। बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो ऑब्वियसली सीजन 1 से स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ी कमाल की स्टोरी है इसके अंदर। एक बड़ी एम्बिशियस लड़की जो लाइफ में कुछ करना चाहती है बट क्विक वे से, जो हमारी आजकल की जनरेशन करना तो बहुत कुछ चाहती है, पैसा भी कमाना चाहती है, बट वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा शॉर्टकट अपनाया जाए जिससे ढेर सारे एकदम से पैसे आ जाए। जबकि रियलिटी में अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो फेरी टेल ड्रामे के अंदर जो लीड के ऊपर एक्ट्रेस थी हमारे पास सहर खान, साथ में आपको हमजा सुहेल देखने को मिलेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से एक लड़की जो है वो बस डिफरेंट वेज अपनाती है पैसा कमाने की, और वो किस तरीके से फिर वो चली जाती है फाद मुस्तफ़ा के जीतो पाकिस्तान शो के अंदर और वहाँ से जाकर क्या करती है, और फिर उसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग बनती है हमजा सोहेल के कैरेक्टर के साथ। उम्मीद का कैरेक्टर जो था ना इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा लोगों का फेवरेट बन चुका था और लोगों ने इतना डिमांड किया, इतना पसंद आया उनको सीजन 1 के। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सोचा कि यार वाई नॉट सीजन 2, तो फिर सीजन 2 भी लॉन्च किया गया, जो कि इवेंचुअली was neither so good not so bad। मेरे ये कमेंट्स हैं, आपके इसके बारे में क्या है भैया ख्यालात, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। तो नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है तेरे आने से। और मारो बेशरम बेहया, बाहर निकल। वो शादो बचा ला मुझे, मैंने किसी को SMS नहीं किया। अच्छा ये किसका नंबर है? देखो कैसे कैसे 2 नंबर मैसेज किए हुए हैं हमारी बच्ची को। बच्ची इस ड्रामे की जो कास्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मुनी बट, साथ में थी भैया कोमल मीर। दोनों का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना था और इस ड्रामे के अंदर बेसिकली दिखाया जाता है कि कैसे 2 ऑपोजिट नेचर के लोगों को आपस में शादी कराकर जोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ फनी तो होगा, या लड़ाई झगड़े होंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे अगर सीरियस हुए। अगर फनी हुए तो फिर फनी सीन्स आपको देखने को मिलता है जब 2 ऑपोजिट नेचर के लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, और इसी वजह से ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बना और बहुत ही अच्छे लाफ्टर्स हैं इस ड्रामे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हो, मतलब ये ऐसा ड्रामा है जो छोटे तो इंजॉय करेंगे ही बट बड़े भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ड्रामास हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर 15, 16 या 20 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे होते हैं वो इंजॉय करते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं कर रहे होते। तो ये ड्रामा आप सब इंजॉय करोगे। तो नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है हम तुम। गोश्त था किस चीज का? ढैचू करने का दिल चाह रहा है? नहीं यार, तुमने हमें खोता कढ़ाई तो नहीं खिलाई। तो अब जबरदस्ती का 70% डिस्काउंट कवर तो करना था। और यहाँ पर अगेन ब्लॉकबस्टर ड्रामा, क्योंकि भैया लास्ट 4 ड्रामास को डिस्कस कर रहे हैं तो ये सुपर डुपर अमेजिंग ड्रामास हैं, लाजमी देखने आपने। हम तुम ड्रामे के अंदर हमें अहद रजा मीर देखने को मिल रहे थे, साथ में थी रमशा खान। लीडिंग पे मेनली ये 2 थे, लेकिन जो दूसरे भी हमें एक्टर लोग दिखाए गए हैं इसके अंदर वो भी अपने ड्रामास के लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, जिसमें जुनैद खान थी और सारा खान को तो मतलब कौन नहीं जानता।
तो उन दोनों का पेयर था और यहाँ पर आहद रजा मीर का और रमशा का था, जिनके सीन्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली दिखाई गई हैं प्रोफेसर की बेटियाँ और वहाँ पर दिखाए गए हैं 2 लड़के, जिसमें से एक शेफ़ है और फिर दूसरा जो है वो बड़ा टैलेंटेड है। रमशा को शायद पढ़ने का शौक नहीं होता और फिर किस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, बहुत सारी स्टोरीज ना इसके अराउंड भी बड़ी फेमस हुई है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर कोई स्टडी करने जाता है, क्योंकि ये स्टडी करने जाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ के। अच्छा, आप किसी प्रोफेसर के घर जाते हो स्टडी करने और फिर वहाँ पर उसकी किसी बेटी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो लव स्टोरी के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर इसी के चलते बहुत सारे ढेर सारे इंटरेस्टिंग सीन जो आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। आज की स्टूडियो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्रामा रिकमेंड करूँ, इसलिए मैं स्टोरीज़ के अंदर ज़्यादा घुसा नहीं रहा, बट आप लोगों ने ये ड्रामे लाजमी देखने हैं क्योंकि भैया ये टॉप रेटेड ड्रामे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। तो हम तुम भी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। तो नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सुनो चंदा। हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। ऑस्ट्रेलियन तोते किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, चले गई हूँ। बहुत अरसे तक तो मैं इस ड्रामे को नंबर 1 पे ही रखता आया हूँ, क्योंकि जो अब नंबर 1 और नंबर 2 पे ड्रामे हैं वो ऑब्वियसली इससे थोड़े ज़्यादा ही अच्छे हैं, बट ये ड्रामा अपने टाइम का टॉप रेटेड था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसलिए आपको ये ड्रामा लाजमी देखना है। इकरा अजीज़ का और फरहान सईद का बेस्ट ड्रामा है ये। बेसिकली 2 ऐसे लोग हैं इस ड्रामे के अंदर जिनकी शादी करवा दी जाती है, या शादी करवाने की माजरत से प्लानिंग की जाती है और वो अपनी शादी तोड़वाना चाहते हैं, वो इस प्लानिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस पूरे ड्रामे के अंदर ऐसे फाइट करते हैं जैसे टॉम एंड जेरी जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं इनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्लानिंग्स हैं इनकी अपनी शादी को ख़त्म करवाने की या घर वालों का माइंड चेंज करवाने के लिए। तो अगेन इकरा अजीज़ का एक ऐसा ड्रामा था जहां से भी ये क्रश बनी थी और फिर इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे। इकरा अजीज़ बाय द वे अपने टाइम की एक वर्सटाइल एक्टर थी जिन्होंने फनी ड्रामास के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया और यहाँ पर सीरियस ड्रामास के अंदर भी वो बड़ी छाई रहीं, जैसे आजकल आयजा खान है। तो यह है भैया इस ड्रामे को लेकर रिमार्क्स। कैसा लगा था आपको सुनो चंदा, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और सेकंड पे हमारे पास जो ड्रामा आता है भैया, उस ड्रामे का नाम है चुपके चुपके। मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 6 गिलास? आप फोर लड़की है, तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? ये तो लई बना दी तुमने, लई। जहां पर आपको लीडिंग में देखने को मिलेंगी आयजा खान। उसामा खालिद हमेशा से ही मेरे ख्याल से शायद फनी ड्रामास के बड़े अच्छे किंग से रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आयजा के साथ जब भी काम किया बड़ा ज़बरदस्त वो रोल लगा इनको। और यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर भी आपको बड़ी स्वीट मेमोरीज दिखाई जाएंगी कपल्स की, और ख़ास तौर पे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं। इधर भी चक्कर स्टडी का लड़की को नलायक दिखाया गया, जबकि रियलिटी के अंदर लड़कियां ज़रा ज़्यादा जीनियस होती हैं, लड़के कम इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा मैंने देखा है, शायद ऑपोजिट भी हो, बट इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो उसके पास पढ़ती है और फिर वहाँ से उनका जो कनेक्शन है। दोनों इस ड्रामे के अंदर भी एक दूसरे को लाइक तो नहीं करते, लेकिन फिर जिस तरह से फैमिली के सर्कमस्टांसेस बनते हैं आपको शादी करनी पड़ती है। कज़न्स मैरिज ख़ास तौर पे शुरू में बड़ी टैबू फील होती हैं, बट इवेंचुअली बाहर जब हर तरफ से आप देख लेते हो तो समझ में आता है कि नहीं भैया कज़न मैरिज ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपकी कज़न शायद आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। तो चुपके चुपके भैया सेकंड नंबर पे अगर मैंने रखा है तो आप समझ लें कि ये ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग हो सकता है और क्यों आपको ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन फनी ड्रामा एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको बेतहाशा ह्यूमर देखने को मिलेगा, प्लस आपको इसके अंदर एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त देखने को मिलेगी, इमोशंस का भी रोलर कोस्टर है। इस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए भले। लौकी? लौकी है 20 रुपए भले। भिंडी? भिंडी 15 रुपए की। तोरी? देखो तो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं? इश्क मुर्शिद के अंदर जो फजल बख्श का कैरेक्टर था वो आपको अच्छा खासा हलाएगा और सॉरी हंसाएगा। और ये ड्रामा इतना मज़े का है कि यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया जाता है कैरेक्टर को उसकी महबूबा के घर में जाकर रहते हुए, एक अनबिलीवेबल सी चीज़ है। फैंटेसी के तौर पे ड्रामा भी देखें तो भी बड़ा मज़ा आएगा, और फनी लाइंस तो इसके अंदर बेतहाशा हैं। बहुत जगहों पर आपको अच्छा खासा हंसा आता है। स्पेशली आज तक आपको वो डांस ज़रूर याद होगा जो हमारे बिलाल अब्बास ने किया था इस ड्रामे के ओएसटी में, जो एक सीन में आता हुआ डांस करता हुआ, और वो सीन इसका बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल भी होता है। फिर बहुत सारे लोगों ने इसको मैच करने की भी कोशिश की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और मेरे ख्याल से ये वो 10 ड्रामे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ऐसे ड्रामे जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे, एंटरटेन करेंगे। अगर आप कुछ फ़नी देखना चाह रहे हैं तो मेरी ये रिकमेंडेड लिस्ट है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर आपको इनमें से 2-4 ड्रामे तो लाजमी पसंद आएंगे। सो कैसी लगी आपको ये लिस्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा ड्रामा मैं मिस करवा चुका हूँ जो इस लिस्ट में लाजमी होना चाहिए था वो भी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अब अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा जहाँ पर डक्की भाई का जो घर है वो रेंट का निकल आया है, वो घर जिसके पिछले 2 महीने से वो बहुत ही ज़्यादा
ढिंडोरा पीट रहा था अपने सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।